अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल अरुणा राफ़ी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है न्यू बॉर्न बेबी की क्लीनिंग के बारे में, जिसकी टिप्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। छोटे बच्चों को सफाई किस तरीके से करनी चाहिए या छोटे बच्चों की सफाई क्यों ज़रूरी है और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं माँ को। जी, तो बच्चों को साफ़ करना माँ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चों से पहले माँ को आदत नहीं होती है कि कैसे बच्चों की सफाई की जाती है घर में। हालांकि बहुत से बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं जो हमारी गाइड के लिए काफ़ी होते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ को सीखने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना और ठीक तरीके से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि सर में मैल का जमना, बच्चों की आँखों के अंदर मैल का जमना या गंद वगैरह का पड़ना, सुरमे की वजह से निशानात, कानों की सफाई, नाक और गर्दन की सफाई, हाथों और पैरों की सफाई। आज मैं फ़र्स्ट जो है वो अपना डिस्कस कर रही हूँ पार्ट, और सेकंड पार्ट आपको सेकंड वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो है, सबसे पहला जो हमारा नंबर 1 पर जो है वो है सर में मैल का जमना। वक्त पर इसको साफ़ करना चाहिए। इसकी सफाई इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे के सर पर कोई ज़ख़म ना बन जाए, क्योंकि सर पर जो एक लेयर जम जाती है येलो कलर की या वाइट कलर की, उसको साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी होता है। उस पर हल्के सी आप तेल की मालिश कर सकते हैं, और तेल की मालिश करने से पहले आप उसको नीम गर्म पानी, अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप नीम गर्म पानी से मलमल के कपड़े या कॉटन की मदद से उसको साफ़ कर लें। जब वो नीम गर्म पानी की वजह से साफ़ हो जाएगा तो इजीली फिर ऑयल लगा के हम किसी भी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं, या पानी के अंदर ही 3-4 ड्रॉप्स आप ऑयल के या 5-6 कतरे ऑयल के डालकर आप उसे लगा सकते हैं। तो सर पे तेल भी रह जाएगा और पानी की जो है, पानी से उसकी नरम होने की वजह से वो सही से उतर भी जाएगा। उसके बाद आप एक बारीक कंघी ले लें या थोड़ी सी चौड़ी कंघी लेकर उसे अच्छे से आप कंघी के साथ सर की सफाई कर दें, या आप हल्का हल्का रब करके भी इसको उतार सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो टिप हमारी ये आ जाती है कि बच्चों की आँखों के जो अंदर मैल जम जाता है, जिसे हमें साफ़ करने में बहुत मुश्किल होती है। कई माएँ सुरमा लगाती हैं। अव्वल तो आपको सुरमा बाहर जो केमिकल वाला सुरमा है वो आप ना लगाएं बच्चों की आँखों में। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि बाज़ार में कई जगहों पर जो है वो एक डली वाला सुरमा मिलता है जो कि हम पिसवा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई हार्ड केमिकल नहीं होते, बच्चों की आँखों में कोई मसला नहीं होता, इसलिए वो लेकर ही आप उसको पिसवाएं। और पिसवाने के बाद आप उसको अपने अलहदा से किसी जगह पर रख के, और जैसे हम सुरमा लगाते हैं वैसे बच्चों की आंखों में सुरमा लगाया जा सकता है। पर ज़रूरी ये है कि आप उसको रोज़ाना साफ़ करके और फिर दोबारा नया लगाएं। ये नहीं कि आप एक दिन लगा लिया है तो 2 दिन चला लेंगे, ऐसा नहीं। रात को साफ़ कर दें, सुबह लगाएं तो रात को साफ़ कर दें, या रात को लगाएं तो सुबह को लाजमी साफ़ कर दें, क्योंकि सुरमे का मेन मकसद भी ये होता है कि वो आँखों की सफाई करता है। जब वो सफाई करता है तो मैल कुचैल बाहर निकल आता है, और उसको भी साफ़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई कॉटन बॉल ले लें और उसको नीम गर्म पानी में डिप करके आप बच्चे की आँखों को साफ़ कर दें, और एक कॉटन बॉल को एक ही आई के ऊपर सफाई के लिए यूज़ कीजिए, और दूसरे आई बॉल को साफ़ करने के लिए आपको दूसरा कॉटन बॉल लेकर ही दूसरी आई की सफाई करनी है। जी, इसका भी एक मेन मकसद इसलिए ज़रूरी है कि आँखों की सफाई एक तरफ से होगी। अगर खुदा न खास्ता बच्चे की एक आँख ख़राब है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे में नहीं जाएगा। जी, उसके बाद है कानों की सफाई। तो कानों की सफाई जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए रोज़ाना बच्चों के तमाम अज़ा की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मैल की वजह से जरासीम पैदा होकर बीमार होने का ख़दशा होता है। इसलिए किसी कॉटन ईयरबड लेकर और कानों के अंदर और बाहर की आहिस्तगी के साथ सफाई की जाए। साफ़ करने के बाद आप बच्चों के कान में एक ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के कानों के अंदर दूध चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है सूखने के बाद, और कानों में ख़ारिश होती है, दर्द होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान होते हैं और बार बार रोते हैं। इसलिए जब बच्चा ज़्यादा रोए तो उसके लिए आपको बच्चे के पेट को या कान को हल्का सा दबाकर, जब वो बच्चा चुप करता है, थोड़ी देर के लिए खामोश होता है, तो उसके पेट को या कान को हल्का सा हाथ लगा के चेक करें कि उसके कान में या
पेट में कोई दर्द वगैरह तो नहीं है, इसलिए हमें इस तरह से दबाने से हमें पता चल सकता है कि बच्चे को किस पार्ट में कहाँ पे पेन हो रही है। तो कान की सफाई के हवाले से मैं एक और बात आपके लिए टिप्स आपके लिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि कान के अंदर एक ऑयल भी डाला जा सकता है, जो कि हम माएँ घरेलू तौर पर एक ऑयल बनाकर रखती हैं। या तो आप कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर लें, नीम गर्म करके उसको ऑयल को बच्चे के कान में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आप डाल लें। वो जब भी आप लगे बच्चा कान की तरफ हाथ बढ़ाकर उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसमें बच्चे के कान के अंदर 1-2 ड्रॉप आप कोकोनट ऑयल डाल दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के कान में दर्द होने के इम्कान बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं। तो इस तरीके से बच्चा जब भी कान की तरफ इशारा करे, हाथ लेकर जाए, तो समझ जाए कि इसके कान में ख़ारिश होने वाली है। और जब ख़ारिश होती है कान खुश्क हो जाते हैं, खुश्की की वजह से उनको ख़ारिश होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ारिश जो है वो दर्द में तब्दील हो जाती है। इसलिए उस दर्द में तब्दील होने से पहले ही आप उसके कान में ऑयल डाल दें। या तो आप कोकोनट ऑयल डालें या फिर आप सरसों के तेल में लौंग को अच्छे तरीके से पका लें और उसमें एक लहसुन भी डाल दें और उसको इतना पकाएं कि वो जल जाए। जलने के बाद आप उनको तेल को आप छान लें, छान कर आप वो अपनी किसी बॉटल में डाल लें। जो आई ड्रॉप्स की बॉटल होती है या ई ड्रॉप्स की बॉटल होती है, उसमें आप निकाल लें। ड्रॉप्स आप बिल्कुल भी बच्चों के कानों में मत डालें, क्योंकि वो एक पानी की सूरत में होता है, जो कि कान में जाकर कानों को ख़राब करने और बच्चों को बीमार करने में भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए आप ऑयल ही डालें, जो कि चिकनाहट की वजह से बच्चे की खुश्की को ख़त्म करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नाक की और गर्दन की सफाई। नाक की सफाई भी आप इसी तरीके से करें कि आप डेली रूटीन में आप उनके बच्चों के जो है वो नाक के ऊपर तेल डालें और रात को तेल डाल दें, सुबह के टाइम उसकी सफाई कर दें और फिर से दोबारा तेल डाल दें। ये डेली का काम होता है, 2 टाइम का, जो माँ की एक ख़ास ड्यूटी होती है। एक प्रेगनेंसी के बाद वालिदैन जो है वो जो वालिदा है जो वो समझती हैं कि बस मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, चले अब जो वक्त गुजरना था वो गुजर चुका है। पर असल टाइम अब शुरू होता है, बच्चे के साथ जो ज़्यादा ही मुश्किल वाला मरहला होता है वो अब शुरू होता है, क्योंकि उसके हर अज़ा की सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ज़रा सी भी देरी या नाअहली की वजह से बच्चे को तकलीफ़ का सामना हो सकता है और उस तकलीफ़ की वजह से आपको भी बहुत बड़ी आजमाइश का सामना कर सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, अब नाक में तेल डालने और उसकी सफाई का बात तो होगी। अब हम करते हैं गर्दन की सफाई के बारे में बात। तो गर्दन की सफाई भी रोज़ाना बेस पर हमें करनी होती है बच्चे की। जैसे कि हम बच्चों के बाकी अज़ा की सफाई करती हैं, इसी तरीके से गर्दन की भी सफाई करनी चाहिए। बच्चे के चेहरे को, चिन को ज़रा ऊपर करके आप देखिएगा, बच्चे के गर्दन पे हल्का सा मैल होता है, उसको आप किसी भी नरम मलमल के कपड़े में गर्म पानी में डिप करके आप उसको साफ़ करके और फिर उसके बाद आप वहाँ पर हल्का सा ऑयल, या अगर गर्मियाँ हैं तो पाउडर लगा दें, सर्दियाँ हैं तो हल्का सा ऑयल लगा दें। ये मालिश में भी आपको काम आएगा और मालिश के टाइम पर भी आपको यहाँ पर लगाना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पे बच्चों के रैश भी नहीं होंगे, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। जी, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ होंगे नेक्स्ट टिप्स के साथ। इसी का ही दूसरा पार्ट मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।